मेरा कहना है इंडिया अलायंस को आना चाहिए देश के अंदर, ज़रूरत है। एनडीए की अब ज़रूरत नहीं है। एनडीए को लेकर ऐसा क्यों? ऐसा ही होगी कि मैडम कोई ऐसे फैक्टों पे काम नहीं किया है सिवाय हिंदू मुस्लिम, बस फैक्ट है ही नहीं, कोई मुद्दा है ही नहीं इनके पास। चाहे कितना भी कोशिश कर ले मोदी सरकार, वहाँ मुश्किल ही आएगी, क्योंकि जिस हिसाब से जो है ना वो हिंदू आदि सिस्टम करती है। मेरे ख्याल से ये चीज़ें ना हर जगह नहीं चलता। लोग समझदार हैं और ये चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं। क्या किया, सब गरीबों को, अमीरों को भला कर रहा है, गरीबों को मार कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी कमाने खाने नहीं देता तो क्या हो इसमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी टीवी। मैं हूँ आपके साथ सिमरन गाइस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंडिया गेट पर, जहाँ पर अभी हम लोगों से बातचीत करने वाले हैं जो अभी चल रहे रुझानों को लेकर। अगर मैं इंडिया गठबंधन के बारे में बात करूँ, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन भले ही पीछे चल रही है, लेकिन झारखंड में वही इंडिया गठबंधन आगे चल रही है। और दूसरी तरफ वायनाड में भी जो प्रियंका गांधी है वो 2 लाख वोटों से आगे चले। तो आइए यहाँ की जनता से जानते हैं कि उनको क्या लगता है जो अभी महाराष्ट्र और झारखंड में रुझान चल रहे हैं उसको लेकर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहजी खान है। अभी जो महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन चल रहे हैं, वैसे महाराष्ट्र में तो एनडीए आगे चल रही है और झारखंड में इंडिया अलायंस आगे चल रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना है इंडिया अलायंस को आना चाहिए देश के अंदर, ज़रूरत है। एनडीए की अब ज़रूरत नहीं है। एनडीए को लेकर ऐसा क्यों? ऐसा ही होगी कि मैडम कोई ऐसे फैक्टों पे काम नहीं किया है सिवाय हिंदू मुस्लिम, बस फैक्ट है ही नहीं, कोई मुद्दा है ही नहीं इनके पास, समझे नहीं। इसलिए मेरे हिसाब से एनडीए को नहीं आना चाहिए। अभी महाराष्ट्र में जो एनडीए आगे चल रही है, तो इस पर आपका कहेंगे कि इसमें भी कुछ ईवीएम का घोटाला है? क्योंकि लोकसभा इलेक्शन के टाइम पर सारी पार्टियों ने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि ईवीएम का साफ तौर पर घोटाला हुआ है। बिल्कुल एग्जैक्टली ईवीएम का ही घोटाला है। अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि ईवीएम सही है तो फिर बैलिस्टिक पेपर पे क्यों नहीं, क्या नाम है, वोट करा देते, सबसे बढ़िया रहेगा। सारा जो ना जो कंफ्यूजन है वो खत्म ही हो जाएगा। जो आगे सवाल उठते हैं वो ऐसे सवाल ही उठना बंद हो जाएंगे। मेरा मानना तो ये है। वायनाड में प्रियंका गांधी 2 लाख वोटों से आगे चले, इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ वो 4 लाख वोटों से आगे चले। तब्दीली की जरूरत है ना मैम। 10 ईयर्स हो गया मोदी सरकार को, तो ठीक है, अगर इंडिया अलायंस आ जाते तो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी जो हरियाणा में आपने भी सुना होगा कि हरियाणा में स्टार्टिंग में जो है इंडिया अलायंस आगे चल रही थी, फिर सडन जैसे ही रिजल्ट खत्म हुआ, काउंटिंग खत्म हुई और एनडीए बीजेपी जीत गई है, इस पर क्या कहेंगे? वो तो मैडम हर इलेक्शन के अंदर यही होता है। पहले जो ना मोदी जी आगे, क्या नाम है, एनडीए जो होता है वो आगे होता है, फिर पीछे होता है, फिर आगे होता है, फिर पीछे होता है, और एंड में ये होता है कि मोदी जी जीत जाते हैं। तो ये चलता रहता है इलेक्शनों के अंदर। मेरा मानना तो यही है कि बैलिस्टिक पेपर पे जो ना वो हो इलेक्शन तो ज्यादा बेटर है। कंफ्यूजन ही सारा खत्म हो जाता है। आपने एक न्यूज देखी होगी कि एक महाराष्ट्र में एक बीजेपी नेता है जो पैसे बांटते हुए पकड़े गए हैं। आपने अगर सुना हो तो, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि एक विनोद करके एक जनरल सेक्रेटरी वो बीजेपी महाराष्ट्र के, वो पैसे पकड़े गए हैं बांटते हुए, जिस चीज को लेकर जो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, हर पार्टी ने इस चीज को लेकर जो इलेक्शन कमीशन को शिकायत भी करी थी, बट उसके बावजूद उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस पर क्या कहेंगे? मैडम एक्शन तो होता नहीं है ना। जो सत्ता के अंदर होते हैं उनके पास एक्शन कहाँ होता है। एक्शन तो दूसरे लोगों के ऊपर होता है ना। और ये कोई नई बात नहीं है कि पैसा पकड़ा गया हर इलेक्शन के अंदर। अब से पहले भी इलेक्शन हुए हैं, कहीं क्या नाम है पैसा पकड़ा जाता है, कहीं शराबें पकड़ी जाती हैं। तो ये तो इलेक्शन का एक हिस्सा है। ये सारी चीजें होती हैं और ये सबको पता है। पर वो ये कि बट पावर का इस्तेमाल होता है तो खत्म हो जाता है। आपका नाम? नरेंद्र भंडारी। अभी जो महाराष्ट्र में एनडीए आगे बढ़ रही है और झारखंड में इंडिया अलायंस, तो इस पर आप क्या कहेंगे? विश्वास है लोगों को। झारखंड की बात करें या फिर महाराष्ट्र की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, महाराष्ट्र अपनी जगह है, वहाँ की रणनीति, और जो झारखंड है वहाँ की रणनीति अलग है। झारखंड के जो लोग हैं वो शुरू से जो है ना सुबह शरेन के साथ ही, मतलब विश्वास ज्यादा उनका लगा रहा है। चाहे कितना भी कोशिश कर ले मोदी सरकार, वहाँ मुश्किल ही आएगी, क्योंकि जिस हिसाब से जो है ना वो हिंदू आदि सिस्टम करती है। मेरे ख्याल से ये चीज़ें ना हर जगह नहीं चलता। लोग समझदार हैं और ये चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं हर कोई। महाराष्ट्र में जिस हिसाब से एनडीए आगे बढ़ रही है उसके लिए आप क्या कहेंगे? महाराष्ट्र के देखो राजनीति में थोड़ा सा क्या है सिस्टम, वहाँ जो शिंदे गुट है, जिस तरीके से उन्होंने, अब देखो शिवसेना जो था पहले वाली, उन्होंने काफी राज कर लिया, ठीक है ना।
अब लोग चाहते हैं कि नया गुट आए, कुछ नया आगे काम चले, तो लोग देखना चाह रहे हैं, आजमाना चाह रहे हैं नई पार्टियों को आगे। लेकिन अभी जैसे कि हरियाणा को आप भी जानते हैं कि हरियाणा में पहले जिस तरीके से इंडिया अलायंस आगे बढ़ी थी, फिर सडन एनडीए आगे बीजेपी की सरकार बन गई, अभी वैसे ही झारखंड में भी इंडिया अलायंस आगे बढ़ी है। क्या आपको लगता है कि कहीं हरियाणा जैसा झारखंड का हाल ना हो? मेरे को नहीं लगता ऐसा हरियाणा वाला सिस्टम वहाँ होगा, नहीं हो सकता। क्योंकि ना होना होता तो काफी टाइम पहले पता चल जाता, अभी नहीं हो सकता वो। तो अभी मैं झारखंड में जिस तरफ से इंडिया अलायंस आगे बढ़े कि वो फिर सही है? हाँ हाँ, वो सही है, वो सही। इसमें कुछ ईवीएम का घोटाला देखने को नहीं मिला है? नहीं, इसमें कुछ ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि सारे जो चैनल हैं वो सही दिखा रहे हैं। ये है। और वायनाड में प्रियंका गांधी 2 लाख वोटों से आगे चल रहे, इस पर क्या कहेंगे? तारीफ करूंगा कांग्रेस की, बहुत अच्छा काम कर रही है वो। वायनाड में उन लोगों को भी बधाई दूंगा, इन्होंने अब पहले भी जो है विश्वास दिखाया राहुल गांधी पे, कांग्रेस पर। और अब प्रियंका गांधी को पहली बार जब राजनीति में आई हैं, पहली बार जब इलेक्शन लड़ रही हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए, देखना चाहिए। आपको लगता है कि वायनाड में प्रियंका गांधी जो वायनाड के लोगों के जो उम्मीदों पर खरी उतरेंगी? उतना चाहिए, उतना चाहिए, क्योंकि जब विश्वास जताया है 2 बार, तो मुझे लगता है कि ना वो नाम कट जाएगी कांग्रेस का, कांग्रेस का नाम का। आपका नाम क्या है? मदन लाल यादव। अभी आपने जो बीजेपी को लेकर कहा वो थोड़ा दोबारा कहेंगे? ये नहीं हो रहा है, इसमें गरीब मार हो रही है, अमीरों का भला हो रहा है, गरीब तो पटरी पे भी नहीं कमाने दे रहे। यानी कि बीजेपी ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया? कुछ नहीं। और अभी जो महाराष्ट्र में एनडीए यानी कि बीजेपी की इंडिया गठबंधन आगे चल रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन तो आना चाहिए वैसे। अच्छा। इंडिया गठबंधन के काम से आप खुश है? हाँ। अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है, मान के चलिए झारखंड में इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रही है, तो क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी फिर झारखंड में? झारखंड में तो सरकार इसकी तो गिननी चाहिए। अच्छा, और हमारे यूपी में तो खैर गिरी गिरी है। हाँ। यूपी में तो वही होगा। बीजेपी के काम से संतुष्ट है? नहीं, हम नहीं है करना। नहीं है। नहीं। ऐसा क्या नहीं किया बीजेपी ने? क्या किया, सब गरीबों को, अमीरों को भला कर रहा है, गरीबों को मार कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी कमाने खाने नहीं देता, तो क्या हो उसमें? योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहेंगे? यूपी का है, यूपी के राजा है। योगी आदित्यनाथ क्या करेगा यूपी में? क्या करा, उसने कुछ नहीं किया। ये तो हमारा अखिलेश ने किया था। तो आप अखिलेश के काम से संतुष्ट है, बीजेपी के काम से नहीं है, यानी कि सपा से? हाँ जी। हमारी कुछ लोगों से बात हुई है, यहाँ पे जो ऑटो वाले थे उनका कहना था कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में थोड़ा नया चेहरा देखने की जरूरत है। और झारखंड के लिए ऐसा कहा कि जिस हिसाब से इंडिया अलायंस आगे बढ़ रही थी, तो झारखंड के लिए कहा है कि झारखंड की जनता जो है वो समझ चुकी है कि उनको अपना सरकार किसको चुनना है। जेएमएम आगे चल रही है, क्योंकि शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, इनका थोड़ा बढ़ाव है झारखंड को लेकर। इसी के साथ 35 मिनट में कैमरा पर्सन सोहेल, खबरी टीवी।